स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में। आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष मेहमान कर्नल विलास जी हमारे साथ उपस्थित हैं। कर्नल विलास अ, सुनकुड़े सर और इनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। आप सभी की तरफ से उनका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? अति उत्साहित, अति अति आनंदित यानी उत्साहित आपकी खुशी डबल हो गई होगी यहाँ ओह! आकर। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए। कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? आपकी शिक्षा-दीक्षा कहाँ पर हुई? वो सारी बातें हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताइए। मैं स्टेट महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर से हूँ। अच्छा, अच्छा। मेरी शिक्षा-विक्षा एक छोटे से गाँव में हुई है, हाँ, हाँ, हाँ। जहाँ से मैंने इंडियन आर्मी जॉइन की 1979 में। हुँ, वहाँ से नौकरी के साथ-साथ मेरा एकेडमिक करियर भी बढ़ाता रहा। हुँ, हुँ, हुँ। अभी आज एमए, एमबीए, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिपेंडेंस मैनेजमेंट ये सेक्शन मैं प्राप्त कर चुका हूँ। हुँ, हुँ, साथ ही मैं इंडियन कमीशन ऑफिसर भी बन गया बिल्कुल। और 2018 में रिटायर हो गया। जी। उसके पश्चात मैं 4 साल कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के जितने सोल्जर्स एक्स सर्विसमैन हैं उनके मेडिकल इंचार्ज रहा। उधर भी मुझे कार्य करने का अच्छा मौका मिला, जिसकी तरह मेरे एक्समैन की सेवा कर पाया। अच्छा, अच्छा। साथ ही में मैं एक आजी-माजी सैनिक संस्थान खड़ा किया, अरे वाह! जिसके माध्यम से मैं एक्स सर्विसमैन, बारबीडोज, विडोज बिल्कुल। इनकी विविध समस्याओं का समाधान ढूँढने की कोशिश करता हूँ, हुँ, हुँ। जिसके माध्यम से बहुत सारे काम हुए। जब कोल्हापुर में 2020 में फ्लड आया था, हुँ, उस समय भी काफ़ी हमने मेडिकल एड्स जो बाधित लोगों के लिए पहुंचाने की कोशिश की। हुँ, हुँ। कोरोना काल में भी बहुत सारा काम किया, जो कि आशा वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, पुलिसकर्मी से उनको प्रोत्साहित करते हुए वो कोरोना का डर को ख़त्म करके उनके अच्छी लाइफ की संज्ञा पढ़ाने की कोशिश की, जिसके माध्यम से उनको उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया, हुँ, हुँ। जिसके माध्यम से वो लोगों को सेवा दे सके, वो डर खत्म हो जाए कोरोना का। साथ ही में वृक्षारोपण भी बहुत सारा किया है। पिछले 6-7 साल में कम से कम 2000 के आसपास पेड़ लगाए होंगे। हुँ, अलग अलग स्कूलों में जाके बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंस के बारे में या सैक्रिफाइस, देश प्रेम के बारे में कुछ ज्ञान देने की कोशिश करते रहते हैं। हुँ, हुँ। साथ में विविध संस्थाओं के माध्यम से, सहकार से अलग अलग समाज उत्थान के लिए हम काम करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों की मदद करते हैं, उनको एक अच्छा नागरिक बनाने की जो सुविधा या मार्गदर्शन करते करने हैं। की कोशिश करते हैं। जी, जी, जी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। कर्नल विलास सर बहुत ही अच्छा लगा और आप अभी भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आए, लोगों को कैसे बेहतर जीवन जीने को मिले, इसके बारे में आप संकल्प करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो मैं चाहूँगा कि आपके इस कार्यकाल में जो चैलेंजेस या कुछ युद्ध वगैरह हुए हो, तो ऐसे कुछ हिस्ट्री जो बताने लायक हो ज़रूर बताइए आप। मेरे कार्यकाल में बहुत सारे छोटे मोटे युद्ध हो चुके हैं, जिसमें जी। कि ऑपरेशन कारगिल है, हाँ, हाँ, हाँ। ऑपरेशन पराक्रम है, अरे वाह! और ऐसे 2-3 जो घटनाएं हैं बहुत ही दुखदायी है। ऐसे नहीं होना चाहिए, बट होता है तो एज अ सोल्जर बिल्कुल। तो हमारा काम हम तो करेंगे हुँ, हुँ। और डट के करें। बिल्कुल। और अपने देश की जो सेना है, बहुत बलाढ्य सेना है, हुँ। जिसने 71 हो, ऑपरेशन पराक्रम हो, ऑपरेशन कारगिल हो, हर जगह हुँ, उन्होंने हुँ, प्रूव हुँ। करके रखा है कि हम एक अच्छी सेना के और अच्छे देश के साथ है, हुँ, देश की हुँ, हुँ। सुरक्षा करने में सबल है, और किसी भी चैलेंज को हम आसानी से उसको निपटा सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आजकल हमारे पास है। बिल्कुल। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत कुछ मॉडर्नाइजेशन के लिए, सेल्फ सस्टेनेबल आर्मी के लिए बहुत सारा कार्य कर रही है, जिसके माध्यम से अब हम किसी भी चैलेंज को आसानी से आसानी से ले सकते हैं, उसका प्रतिकार कर सकते हैं और हमारा विजय हासिल करके देशवासियों को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इतना मुझे सर्विस के माध्यम से जो अभी देख रहा हूँ, उसके माध्यम से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। जी, तो देशवासियों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, जी, जी।
कर्नल विलास सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज के समय में हमारी सेना जो है बिल्कुल संपन्न है, समृद्ध है और किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जो है साबित करने के लिए तैयार है। ये आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आज आप ग्लोबल समिट के 3-4 दिन से कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, जो ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ग्लोबल समिट में जो बातें हो रही है, उसमें से कुछ बातें या इस पूरे आयोजन का देखकर आपको कैसे लग रहा है, वो अपना अनुभव सुनाइए। सबसे पहले मैं ईश्वरीय संस्था का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जी। या मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि ऐसे एक यूनिक संस्था के साथ जुड़ने का, समझने का, अनुभव करने का मुझे मौका मिला, जिसके माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मैंने ज़िंदगी मिस कर रहा था। एक बहुत बड़ा पार्ट है जी। जिसके बारे में समाज नहीं सोचता है। समाज जो सोचता है कि मुझे नौकरी मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, मेरी भौतिक सुविधा के बढ़ाना चाहिए। तो उसके अलावा भी एक समाज है, अलग एक उसके अलावा एक विचार है। तो ईश्वरीय संस्था में आने वाला एक वो भी एक पहलू जिंदगी में मिला, जो मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ और जो मैं चाहता हूँ एज अ देशवासी, या मैं सोचता हूँ कि मेरा भी इस देश के प्रति कोई ऋण है जो मुझे चुकाना है। और वो उद्देश्य के लिए इस संस्था का जो एक 4 दिन का 5 दिन का जो मेरा वास्तव्य है, तो मुझे बहुत काम आएगा। बिल्कुल। और सही मायने में मेरी ज़िंदगी का एक मुकाम है, एक प्रकल्पना है, कल्पना है, उसके साथ जुड़ने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए मुझे ये बहुत काम आएगा। जी, जी। दूसरी बात है कि इस संस्था का सबसे बड़ा जो मैं टेक होम बोलता हूँ, जी, जी, जी। इधर किसी भी ब्रह्मा कुमारी इसको मिले तो उनके जो इनोसेंस है, उनका जो मातुल्य भाव है, अपनापन है, प्यार है, देने की भावना है, और मुझे बहुत भाव गई। ये किसी भी संस्था में मैंने आज तक पूरा भारत भ्रमण किया है, कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि जहाँ देने की भावना है, किसी को मदद करने की भावना है, प्रेम और वात्सल्य भाव, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जो कि मेरे ज़िंदगी में ये बहुत जगह काम आएगा। अपने को कंट्रोल करने के लिए, इमोशंस को लेने के लिए, एंगर को कंट्रोल करने के लिए, समाज को समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत काम आएगा। तीसरी, इधर की जो डिसिप्लिन है एक अव्वल दर्जे की। मैं आर्मी पर्सन होने के बावजूद भी नहीं बोल सकता कि इससे बढ़िया कहीं हो सकता है। इतने लोग आ रहे हैं, अभी 20-25 साल लोगों में तो आवागमन हो रहा है, कहीं भी गंदगी नहीं है, साफ सफाई है, हर चीज़ हर समय पे बिल्कुल टाइम से मिलती है, देते हैं और करते हैं। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चौथी चीज़ है कि इधर जो वचन है, जो उनके ज्ञान है, कितना सरल तरीके से समझाते हैं, जो सरलता से एक आम इंसान कोई भी है, उसको गरीब अमीर की कोई ज़रूरत नहीं, विचारों की ज़रूरत है, और विचार के लिए पैसे देने नहीं पड़ते। और ऐसा ज्ञान कहाँ मिलेगा फिर, जहाँ पैसे नहीं देना पड़ता है, मुफ्त का है बट काम का है। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाता है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ाता है, आपकी ह्यूमैनिटी बढ़ाता है, आपको कठिन समय में खुद को कंट्रोल करने की एक आइडिया देता है, एक ज्ञान देता है। जी। कर्नल विलास सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। इस कॉन्फ्रेंस में आकर आपको जो है अपना आत्मदर्शन हो गया है, जिसकी लंबे समय से आपको खोज थी, वो खोज आपकी यहाँ पर पूरा हो गया है और आने वाले समय में इन फ्यूचर जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें ये जो है अनुभव आपका माइलस्टोन सिद्ध करेगा और आपको सफलता दिलाएगा। और आपने बहुत ही गहराई से इस चीज़ को समझा है, अपना आत्मा को अच्छी तरह से समझकर उसको कैसे हम लोग जो है सुंदर, समृद्ध और पवित्र बना सकते हैं, इस पहलू को आपने समझ लिया है। जब व्यक्ति आत्मदर्शन कर लेता है, आत्मा की उन्नति के बारे में समझ लेता है, तो वो लोक कल्याण अर्थ तैयार हो जाता है। उसके लिए कोई भी मुश्किल घड़ी बहुत मुश्किल नहीं लगता, उसके लिए हर मुश्किल जो है आसान हो जाता है। तो कर्नल विलास सर, मैं चाहूँगा कि जाते-जाते एक संदेश के रूप में आप जनता जनार्दन को क्या बताना चाहेंगे?
धन्यवाद। मुझे लगता है या मेरा ऐसा मानना है, समाज के हर व्यक्ति अपने काम के साथ साथ अध्यात्म को जोड़ना बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि आप विज्ञान से आप हासिल कर सकते हो सुविधा, पर समाधान, शांति ये आप नहीं मिल सकती। सही बात। तो कंटेनमेंट इज हैप्पीनेस। सबसे बड़ा क्या है कि कंटेनमेंट, अगर आपको खुशी जब तक मिलेगी जब कंटेंट होते हो, जी, तो कंटेंट भौतिक चीज़ों से नहीं हो सकता है, वो आत्मिक चीज़ों से हो सकता है। तो आत्मिक बल बढ़ाने के लिए, आपको शांति पाने के लिए, आपको रियल कंटेनमेंट ऑफ लाइफ लेने के लिए, आपको अध्यात्म से जुड़ के अपने रोज़मर्रा के काम करने चाहिए, जिसके आपकी प्रति सब कुछ, मन तन धन सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा, जिसके आधार पे आपके जो विचार आचार अच्छे रहेंगे और आपका यश पैर चुमना शुरू करेगा। सिर्फ आप भौतिक जाओगे तो नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं आप लैग करोगे। तो भौतिक आध्यात्म एक साथ जोड़ोगे तो आपका जीवन का साफल्य भी मिलेगा जी, और आपको एक बोलते हैं ना कि मरा हुए पर कृति रूपी मरा हुए, मरो लेकिन कुछ अपना पीछे छोड़ के जाओ, तो उसके लिए आप सार्थक बन जाओगे। इसलिए प्रत्येक नागरिक को अध्यात्म और आपकी रोजमर्रा जिंदगी के साथ जोड़ के कर चले तो ये साफल्य दूर नहीं है। यही मेरा संदेश खुद के लिए भी है और दूसरे के लिए है। चलिए कर्नल विलास सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर आपने संदेश दिया कि इस अध्यात्म के बिना आपके जीवन में सामान, वस्तु, वैभव सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास समाधान